नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशिष्ट उपाय लेकर आया हूं जिसमें श्रावण के अंतिम सोमवार 4 अगस्त 2025 शीघ्र विवाह के लिए माता पिता या बच्चे बस यहां रख दे 31 चावल के दाने, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैंने इस शब्द को इसलिए दोहराया क्योंकि इस बार श्रावण मास का जो अंतिम सोमवार आएगा, इस सब के लिए एक बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। ये ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहला मौका होगा जिससे आप अगर अपने बच्चों के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त करना चाहते हैं और शीघ्र विवाह में बहुत प्रयास आप कर चुके हैं, करते करते थक चुके हैं, तो मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि इस बार यह अंतिम प्रयास करके श्रावण मास में, क्योंकि इस मौके को नहीं मिलेगा यह मौका दोबारा, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का इस एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है प्रिय दर्शकों कि आप बच्चों के निमित्त कोई भी उपाय कर लेंगे, छोटा से छोटा उपाय भी कर लेंगे। बड़े से बड़े जो दोष होंगे, चाहे मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो या गुरु चंडाल दोष हो, काल सर्प दोष, बड़े से बड़े जो भयावह काल सर्प दोष होते हैं, श्रावण मास में बाबा की कृपा से, क्योंकि बाबा अंतर्यामी है और छोटा से छोटा उपाय भी आप बाबा के मंदिर में या जहां भी जाकर आप उपाय को कहां करनी है, कैसे करनी है, सारी बातें मैं बताऊंगा। आप शुरू से अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, यह श्रावण का एक चमत्कारी उपाय लेकर मैं आपके सामने आया हूं। लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। आप शाम को भी यह उपाय कर सकते हैं, सुबह में 12 बजे से पहले कर लें। कोशिश करें कि 12 बजे के मध्य दिन में ना करें, 12 बजे से पहले कर लें, यानी सुबह सुबह कर सकते हैं 12 बजे से पहले, सायंकाल को सूर्यास्त के 45 मिनट बाद या सूर्यास्त से 45 मिनट पहले, यानी गोधूली लग्न या फिर शुभ मुहूर्त जिसको बोलते हैं कि प्रदोष काल में उपाय यह करें तो और भी कारगर उपाय होगा। प्रिय दर्शकों, शाम को भी उपाय कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है वो भी कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मैं फिर से बताऊंगा कि सोमवार का जो चौथा सोमवार, अंतिम सोमवार होगा, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहेगा कि माता पिता या बच्चे कोई भी इस उपाय को जो करेंगे, छोटा से छोटा उपाय, बाबा चमत्कार करते हैं। क्योंकि जब कोई दरबार कार्य नहीं करता तो बाबा का ही एक दरबार बचता है। वो भी श्रावण मास में आपने अगर इस उपाय को कर लिया तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र शीघ्र हो जाएगी। तो प्रिय बंधुओं, चलते हैं, ज्यादा विलंब न करते हुए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। सर्वप्रथम आपको स्नान ध्यान से निर्भीत होकर के, धुले हुए वस्त्र पहन करके, आपको अच्छे कपड़े पहन करके, सुबह में अपने विराजित देवी देवता पितृ देवता को ध्यान करके, बाबा भोलेनाथ और श्रीमन नारायण का ध्यान करके और गणेश भगवान का ध्यान करके श्री गणेशाय नमः आपको कहना है, ध्यान करना है और एक घी का दीपक अपने पूजा के मंडप के स्थान में आपको प्रज्वलित करके अपने मंदिर में विराजित देवी देवता को जला करके आपको रख देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, क्या क्या सामग्रियां लेनी होंगी। 31 साबुत जो है चावल के दाने लेने होंगे। याद रखें, आपको क्या करना है, 31 चावल के दाने बाबा को आपको जो अर्पित करनी है वो टूटा भांगा ना हो। 31 चावल के दाने टूटे भांगे ना हो, आप एक कपड़े में बांधकर अलग से रख सकते हैं, क्योंकि इधर उधर ना हो जाए। 31 चावल के दाने ही लेने हैं और खूब सुंदर होने चाहिए, टूटे भांगे ना हो। तो 31 चावल के दाने आपने ले लिए और एक लोटा भी तैयार करके ले लेना है। शिवलिंग पर जो आप कहाँ जाना है वो भी मैं बता रहा हूँ। आपको शिव मंदिर में जाना है, इसके बाद सारी सामग्रियां लेकर के। तो आपको करना कि एक लोटा में जल, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा आप काला तिल मिला लें और थोड़ा मीठा डाल लें। एक लोटा तैयार कर लें, थोड़ा शुद्ध जल का एक लोटा भी ले लें, 2 लोटा ले लें। और उसके बाद स्वच्छ कपड़े तो आपने धारण कर ही लिया, मंदिर में विराजित देवी देवता को घर से ही आपको एक दीपक दिखा करके तब इस उपाय को जो है आप सायंकाल भी कर सकते हैं, सुबह भी 12 बजे से पहले कर सकते हैं।
शिव मंदिर में सारी सामग्रियां, घी का दीपक भी आपको लेके जाना है और भस्म, धतूरा, उसके साथ में आपको बाबा के लिए त्रिपुंड बनाने के लिए थोड़ा सा श्वेत चंदन, पीला चंदन भी आप लेके जा सकते हैं। और 31 हरे मूंग के दाने, याद रखें 31 हरे मूंग के दाने गोल गोल होने चाहिए, टूटे भांगे ना हो। 31 हरे मूंग के दाने एक कपड़े में बांध करके, अलग आपने चावल को भी रख लिया कपड़े में बांधकर 31 चावल के दाने, इसके बाद 31 हरे मूंग के दाने भी बांध करके आपको कपड़े में रख के एक बर्तन में लेकर के सारी सामग्रियां लेकर के आपको चला जाना है शिव मंदिर में। और याद रखें जितने भी दुनिया के उपाय होते हैं वह शिव मंदिर या किसी भी मंदिर में जाकर भीतर बैठ के शुरुआत होती है, लेकिन यही एक उपाय है श्रावण मास में सोमवार के दिन किया हुआ उपाय, कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। यह बाबा के चौकट से, यही उपाय एक ऐसा है जो बाबा के चौकट से प्रारंभ होती है, यानी मंदिर के बाहर से, मंदिर में झुकने से पहले जो चौकट होती है ना बाबा की, वहां से यह उपाय, दुनिया का एकमात्र उपाय जो चौकट से ही आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। तो आपने क्या किया, सारी सामग्रियां लेके जा रहे थे, तो जो 31 चावल के दाने जो आप लेके गए कपड़े में बांध करके, सर्वप्रथम जो दाहिने साइड से आप ढुकेंगे मंदिर में, शिव मंदिर में, तो कोने में उस चौकट के ऊपर साइड में रख दें कि किसी का पैर न लगे, और 31 चावल के दाने एक ही बार आपको रख देनी है। याद रखें जितने भी चावल के दाने, 31 चावल के दाने आप लिए हैं कपड़े में बांध करके, उसे एक ही बार साइड में, दाहिना साइड इधर से आप, दाहिना हाथ आपका है, आप ढुक रहे हैं तो दाहिने चौकट की तरफ यानी राइट साइड में रख करके तब प्रवेश करना है। जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको शुरू में नंदीश्वर महाराज बैठे हुए मिलेंगे, नंदी जी बैठे होंगे, वहां उनका एक पैर उठा हुआ होता है। याद रखें कहीं कहीं मंदिर में उठा हुआ पोर्शन भी होता है पैर का, कहीं कहीं पैर उठा नहीं रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंदीश्वर महाराज के आगे सामने, मुख के सामने में 31 हरे मूंग के दाने जो साबुत गोल गोल लेके गए हैं, हरे मूंग के दाने, वो एक ही बार 31 मूंग के दाने जो उठा हुआ उनका जो पैर है उसी के सामने में रख दें, यानी सामने में रख दें। अगर उठा हुआ पैर है तो ठीक है, नहीं तो आप सामने में, मुख के सामने में रख देंगे। और ऐसे उठा हुआ पैर है तो उसी के सामने 31 मूंग के दाने, हरे मूंग के दाने रख दें। फिर आप भीतर चले जाएं और शिवलिंग के पास में जाकर के आपको करना क्या है, हर हर महादेव कहते हुए आप जल ढाल सकते हैं। आप जल ढाल दीजिए, त्रिपुंड जो है बाबा का बनाइए, भस्म लगाइए, इसके बाद आप जो है शुद्ध जल से स्नान करवाइए, फिर बाबा का आरती पूजा कीजिए, त्रिपुंड बनाइए। जो लड़के लड़कियां शीघ्र विवाह की कामना करके, लड़कियां पीला चंदन से बाबा का त्रिपुंड बनाएंगी और लड़के जो है श्वेत चंदन से त्रिपुंड बनाएंगे। और इसके बाद जो 31 बेलपत्र भी आपको घर से लेके आना है, याद रखें 31 बेलपत्र जो लेके आए हैं, आपको करना क्या है, उसमें थोड़ा पीला चंदन लगा दे सबसे ऊपर वाले भाग में, और बाबा को स्पर्श करके आपने जल चढ़ा दिया, जलाभिषेक किया, फिर भस्म जो है धतूरा भांग चढ़ाया, विधिवत बाबा का पूजा कीजिए। इसके बाद घी का दीपक दिखा करके आरती पूजा करके, इसके बाद बाबा का पूजा विशेष रूप से करके और विधिवत पूजा करके जो 31 जो बेलपत्र लेके गए हैं, टूटे भांगे ना हो, अच्छे वाले बेलपत्र, सुंदर बेलपत्र, बाबा को स्पर्श करके पीला चंदन लगा करके अशोक सुंदरी के स्थान में रख दें। याद रखें जलाधारी की तरफ डंठी होगी और पत्ता जो होगा वो बाबा के शिवलिंग की तरफ होगा। कैसे रखना है, बेलपत्र एक ही बार रखना है, एक एक करके नहीं रखना है। 31 बेलपत्र जो है बाबा को स्पर्श करके, जो डंटी होगी जलाधारी, जिधर से जल गिर के जा रहा है उसी जलाधारी की तरफ डंटी रहेगी, और जो पत्ता रहेगा वो बाबा के शिवलिंग की तरफ उसका डायरेक्शन रहेगा, और अशोक सुंदरी माता के स्थान में रख देना है। फिर बाबा को ध्यान करते हुए आरती पूजा करनी है। विशेष रूप से कुछ लोग जो है पहले पूजा करके, विधिवत पूजा करके, अभिषेक करके ये उपाय करते हैं, नहीं तो आप चाहें तो पहले आप वहां पर जाएं, जाकर के चौकट के सामने 31 आप चावल के दाने रखें। इसके बाद हरी मूंग के जो 31 जो मूंग के दाने हैं वो नंदी महाराज के पैर के सामने जो उठा हुआ भाग है वहां रख दिए। इसके बाद बाबा के पास एक दीपक जला दिया आपने, जल चढ़ाया, इसके बाद बाबा को विधिवत पूजा किया, अभिषेक किया, धतूरा भांग और भस्म चढ़ाया, आरती पूजा किया, विधिवत पूजा करके आप उसके बाद जो 31 जो बेलपत्र लेके गए हैं बाबा को स्पर्श करके, जो जलाधारी की तरफ डंटी होगी और पत्ता जो है शिवलिंग की तरफ करके डायरेक्शन में अशोक सुंदरी के स्थान में रख देंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, या अंत में अभिषेक करेंगे, आगे जो है जाकर के बाबा को दीपक दिखा करके पूजा करके जो बेलपत्र ले गए हैं
वह स्पर्श करके आप सुख सुंदरी में रख दें, फिर आप अभिषेक करें। दोनों में जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर लें। मनोकामना जो भी होगी, किया हुआ आपका उपाय, श्रावण के सोमवार पर किया हुआ उपाय, अंतिम सोमवार जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। अभी तक आपने बहुत उपाय किए, आपको सक्सेस अगर नहीं मिला हो तो अंतिम सोमवार पर अंतिम प्रयास करके इस उपाय को, सावन के अंतिम सोमवार पर आपने अगर इस उपाय को कर लिया, लड़के लड़कियां, माता पिता, बच्चे जा करके बैठ करके बाबा के सामने ओम नमः शिवाय सारे उपाय कर करके ओम नमः शिवाय का एक माला 108 बार जाप करेंगे। सारे उपाय को करके बच्चे बच्चियों का नाम लेके माता पिता भी इस उपाय को करेंगे तो उनके बच्चे बच्चियों की शादी हो जाएगी। और बच्चे बच्चियां भी जिनके विवाह में बाधा आ रही है, बड़े से बड़े जो दोष होंगे, चाहे खाल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, बाबा की कृपा से सब जो है, ग्रहण दोष, नजर दोष, सब जो है दोष दूर हो जाएंगे कुंडली से और जल्द से जल्द विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से न जाने दें और श्रावण के अंतिम सोमवार पर यह उपाय जरूर करें। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म समय या फिर कुंडली लिख करके अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हर हर महादेव।